था ये? हाँ क्या था? गाड़ी जला दी। किसी को कुछ हो जाता तो? हाँ, तुम्हें कुछ हो जाता तो? अरे सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती तो क्या करते हम, बताओ? माँ बिल्कुल सही कहती है, पैसा और प्रिविलेज तुम्हारे सर पे चढ़ गया। दिन ब दिन और रूड और एरोगेंट होती जा रही हो तुम। लुक एट मी अनिका, ये सब कुछ तुमने हमारी आंखों के सामने किया है। पता नहीं हमारी पीठ के पीछे और क्या क्या करती होगी तुम। मन करता है कि एक कीचड़ खान। अनिका के अंदर का गुस्सा आज इसलिए बाहर आया क्योंकि इतने दिन से ये बेचारी सिर्फ सह रही थी। बाप होकर उसे समझाने की वजह तुम उस पर हाथ उठा रहे हो। अनिका, तुम चल मेरे साथ। उर्मिला, देखा तुमने? देखा? ये सब कुछ जो हो रहा है ना, ये तुम्हारी और तुम्हारी माँ की वजह से हो रहा है। अनिका की हर गलत आदत को कौन बढ़ावा देता है? हाँ? तुम और तुम्हारी माँ। और बिगाड़ो उसको, और बिगाड़ो। उर्मिला, हम अनिका के पेरेंट्स हैं। उसे सही अपब्रिंगिंग देने की जिम्मेदारी हमारी है, हमारी और मम्मी जी की भी। लेकिन वो क्या करती हैं? अनिका की हर बेहुदा जिद को पूरा करती है और उसे सर पे चढ़ाती है। उर्मिला, उर्मिला, लुक एट मी। देखो मेरी तरफ, देखो अब भी वक्त है। हाँ, तुम सुधर जाओ, क्योंकि अगर वो नहीं सुधरी ना तो वो दिन दूर नहीं कि अनिका इस पूरे घर को जला के राख कर देगी। माता, दूसरी गाड़ी निकालो। दादू साहब, आपके पैर की दूसरी उंगली तो अंगूठे से बड़ी है। हमारी भी बिल्कुल ऐसी ही है। हमारे को तो लगा कि अपना कोई तो पुराना रिश्ता जरूर है। हमारी पोती भी आएगी जिसकी बाह पर उसी चांद जैसा एक निशान है। सरू दीदी, ये आपके लिए मेम साहब ने बनाकर भेजा है। थैंक यू। वाह, अब हमारे घर के नौकर भी इस गवार को दीदी और मैडम बुलाएंगे। एनी, लेट इट बी बेबी। वैसे दादू साहब, दादी साहब की बातों में तो बड़ा स्वाद है, लेकिन हाथों में थोड़ी कमी रह गई नहीं? अच्छा, चखाओ थारे को, हमारे हाथों का स्वाद चखाओ। दादी साहब, मैं तो बस मजाक कर रही थी। अच्छा है ना दादू साहब? आप तो साक्षात अपने नाम की तरह है, अन्नपूर्णा माता। सच्ची? चुप कर। अच्छा, अब तुम दोनों के घर वापस आने की खुशी में मैं मंदिर जाकर प्रसाद चढ़ा कर आती हूँ। तुम दोनों खाना खाकर फिर जाना। आती हूँ जी। सरू मैडम, आपकी साइकिल आ गई है, मैंने गार्डन में खड़ी कर दी। जी, थैंक यू भाई साहब। दादू साहब, अब ना मैं चलती हूँ। कल मैं फिर आऊंगी आपकी मालिश करने के लिए, लेकिन आज थोड़ी देर हो रही है हमारे को। वो कॉलेज में है ना, लैब एग्जाम है आज हमारा। कल मिलते हैं, ठीक है? चलिए, आती हूँ। चल फुल्ला। सरिता, आज का व्रत ना साल में एक ही बार आता है, पर व्रत के साथ साथ काम करना ना बहुत भारी लगता है। अच्छा है सारे को ये व्रत करने की चिंता ही ना। गौरी, गौरी, मारा वो मतलब ना था।
माफ कर दे मैंने कुछ गलत ना कहा है सरिता। हर साल की तरह इस बार भी मैंने व्रत रखा है और पूरा दिन और रात कुछ ना खाऊंगी मैं। का मतलब तूने व्रत रखा है? बहुत प्यार करे रे तू अपने पति से। अरे वैसे तो लुगाइयां उन पतियों के लिए व्रत रखती हैं जो उनके पास हो। थारे पति ने थारे को छोड़ दिया पर तूने उसके लिए व्रत रखना ना छोड़ा। सच कहती है वर्षा, ना अलग ही मिट्टी की बनी। तेरे जैसी पतिव्रता पत्नी जी से मिले ना, उसका जीवन तो सुख समृद्धि और सेहत से भर जाए। बहुत भाग्यशाली है तेरा पति। चल मारे को घणो काम है। हाँ तू भी कर, मैं भी चाहती हूँ। आज मैंने इनके लिए व्रत रखा और आप इन्हें हमारे पास ले आए रामनाथ जी बाबा। असली किस्मत वाली तो मैं ही हूँ। फुल्ला, हॉस्टल में तो सब कुछ ठीक था। ये दोनों के दोनों चक्कों की हवा कैसे निकल गई? हाँ सरू, पता नहीं ये सब कैसे हो गया। अब क्या करेंगे? हमारे को लगता है कि ये किसी की चाल है। किसकी चाल होगी ये? वो सब तो ठीक है लेकिन अब ए गवार, आज लैब टेस्ट है, याद है ना? लेट मत होना। सरू, अब हम समय पे कैसे पहुंचेंगे? और आज तो हमारा एग्जाम है। अगर हम समय से एग्जाम में ना पहुंचे तो हमें बैठने ना देंगे। फुल्ला, अब एक ही रास्ता है, कमर कस और भागना शुरू कर दे, क्योंकि आज बस वालों का और ऑटो वालों का भी हड़ताल है। सरू, फिर भी हम टाइम पे ना पहुंचेंगे। अब हम क्या करेंगे? तू चल तो सही। पर सरू कैसे? पिज्जा? सरू, फुल्ला, तुम लोग क्या कर रहे हो? आज एग्जाम में? वेद साहब, हमारे साइकिल के टायर में हवा ही नहीं है। पता नहीं कैसे हो गया। एक्चुअली मैं एक बिजनेस मीटिंग के लिए आगे ही जा रहा था। मैं तुम लोग को छोड़ देता हूँ। जल्दी चलो, एग्जाम है। और साइकिल की फिक्र मत करो, वो मैं गार्ड को क्या के अंदर रखवा दूँ। चलो चलो चलो। That's why आज वो गवार गर्ल लैब में एग्जाम देने नहीं आ पाएगी। ओ, बेचारे शंभू ने कितनी मेहनत से दो गांव वालों को पढ़ाया था, लेकिन वो तो एग्जाम देने नहीं आ रही हैं। टू बैड।
प्रणाम। सुख स्वागतम। आप अचानक आए, स्वागत है आपका। आपकी यात्रा कैसी रही? मेरी यात्रा भी पूर्ण नहीं हुई है। मैं अपनी यात्रा अधूरी छोड़कर आपको अति महत्वपूर्ण बात बताने आया था। बात बहुत ही गंभीर है। सरूपुल्ला, तुम लोग को डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं, घबराना मत, अच्छे से एग्जाम दो, ओके? ऑल द बेस्ट। चरण, इस गवार गर्ल को सबक सिखाना बहुत जरूरी है। सरू, ये वही केमिकल है ना जो शंभू ने हमें पढ़ाया था, जिसमें अगर पानी डाल दे तो ये बम की तरह फटता है। रख दे, तू देखना आज उस बिगड़े रनिका के मुंह पर यही केमिकल ऐसे बम की तरह फटेगा और फिर वो सही सबक सीखेगी। बहुत अच्छा आइडिया है फुल्ला। अगर हम ऐसा करेंगे ना तो सारा सामान बांध के पहली ट्रेन से खरीज वापस चले जाएंगे, क्योंकि किसी से नजर मिलाने के लायक ही ना रहेंगे। और फुल्ला, अनिका जैसी हरकतें करके थारे को भी अनिका जैसे बनना है कि नहीं ना? तो चुपचाप अपना काम कर, फालतू की बातें मत कर, ठीक है? यहाँ पे ध्यान दे। बाकी सब रामनाथ जी बाबा तो संभाल ही लेंगे। राम जी भला करे, ऐसी क्या बात है? मैं आपकी बड़ी पोती के बारे में वह गंभीर बात बताने आया हूँ। अच्छा, तो बताइए ना। आपकी बड़ी पोती के ऊपर गंभीर संकट मंडरा रहा है। सालों से मैं इसी उम्मीद में जी रही हूँ कि हमारी पोती हमारे पास जल्द आ जाएगी, और आप कह रहे हैं कि उस पर संकट मंडरा रहा है। जोगते जी, हमारी मदद कीजिए। हमारी पोती को बचाइए। मैं क्या कर सकती हूँ? हरिओम तत्सत। रक्षा स्त्रोत का जाप। मैं यही बताने आपके पास आया हूँ। चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप रक्षा स्त्रोत का जाप आरंभ कीजिए। यह रक्षा स्त्रोत का जाप आपकी बड़ी पोती के लिए सुरक्षा कवच बनेगा। अब हम प्रस्थान करेंगे। सुख स्वागतम। एवरीथिंग इज सेट अनिका। तुमने जैसा सोचा था वैसा ही होगा। तिलक ने सरू के अल्कलाइन वाटर को बदलकर उसे एक हाई कंसंट्रेशन वाले खतरनाक केमिकल से बदल दिया है। अब जैसे ही सरू उसे अल्कलाइन वाटर समझकर उसमें पानी डालेगी, एक खतरनाक एक्सप्लोजन होगा। बूम, धमाका। जोगती जी, शुभ आशीर्वाद।
आपसे कुछ पूछना था। पूछिए। क्या आप जानते हैं कि समधन जी की बड़ी पोती कौन है? हाँ, यह परिवार मेरा यजमान है और मैं इस परिवार का कुलगुरु हूँ। तो कुलगुरु होने के नाते मैं इस परिवार के प्रत्येक सदस्य को जानता हूँ, परंतु इससे भी अति महत्वपूर्ण बात यह है कि मैं अपने प्रभु को जानता हूँ और मेरे प्रभु सबके कर्म को जानते हैं, आपके भी। आप अपने भाग्य को बदलने का प्रयास मत कीजिए, वह सिद्ध नहीं होगा, क्योंकि होता वही है जो आपके हाथों की लकीरों में लिखा है। यही विधि का विधान है। इसलिए आप अपने कर्म को स्वच्छ रखिए और सही समय आने पर प्रभु आपको उचित फल प्रदान करेंगे। हरिओम तत्सत। कल्याण हो। सरू, हाँ हमारे पेन की स्याही खत्म हो गई है। तुम्हारे पास एक्स्ट्रा पेन है क्या? हाँ एक दो ना। ओके, थैंक यू। यहाँ क्या कर रहे हो तुम? सर ये पेन लेने के लिए आया था मैं। अनिका, ध्यान कहाँ है तुम्हारा? फिनिश योर प्रैक्टिकल। यस। अनिका! अनिका! अरे देखो, क्या हुआ? अनिका, अनिका, क्या हुआ? सर, अब बच्चों को यहाँ संभालिए, मैं अनिका को मेडिकल रूम लेकर जाऊँ। चलिए, अनिका, चलो चलो। जैसी करनी वैसी भरनी। पहले तो मुझे ऐसा लग रहा था कि हमें अपने रिसोर्ट के लिए कोई ना कोई ज़मीन ज़रूर मिल जाएगी, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि इससे बेटर ज़मीन और कोई हो ही नहीं सकती। हमें उस लेडी से दोबारा बात करनी पड़ेगी जिसकी ये ज़मीन है। हमें ये ज़मीन हर हाल में चाहिए। तभी तो वो लोग जिद पर अड़े हैं साहब। 100 एकड़ जमीन है जी उनके पास, पर इतनी आसानी से ना बेचने वाले। अरे उन्हें तो लगता है कि यहाँ से उन्हें कोई गड़ा हुआ खजाना मिल जाएगा। लालची लोग हैं साहब,
दूसरे का फायदा देखते हैं ना तो चलते हैं। मेरी वाइफ उर्मिला तुम्हारी बातों में आ जाती, मैं नहीं। तुम उस दिन थे ना वहाँ पे जब हमारी उससे बात हुई थी? क्या कहा था उसने? वो क्यों जमीन बेचना नहीं चाहती? ये जमीन हमारे लिए उतनी ही अनमोल है जितने आपके लिए आपके सपने। ये हमारे को हमारे बाबा सा की मुस्कुराहट, खून पसीने, आंसू सबकी याद दिलाती है। हम उन्हें जमीन बेचने के लिए फोर्स नहीं कर सकते। उन्हें अपना फैसला लेने का पूरा हक है, हम सिर्फ उन्हें रिक्वेस्ट कर सकते हैं बस। मैं आता हूँ साहब। ये लीजिए नारियल पानी। नो थैंक यू सो मच, आई एम गुड। थके हुए लग रहे हैं आप, पी लीजिए। थैंक यू। आज का व्रत ना साल में एक ही बार आता है। प्रिंसिपल सर, यही है वो लड़की जिसने जानबूझकर मेरी अनिका का ये हाल किया है। ना, मैंने ऐसा कुछ भी ना किया है। एकदम चुप। तुम और तुम्हारी ये सो कॉल्ड गवार दोस्त ने मेरी अनिका का ये हाल किया है, और अब तुम दोनों झूठ बोल रही हो। झूठ हम नहीं, झूठ आपकी बेटी बोल रही है। उसकी गलती का जिम्मा हम पर नहीं डाल सकती। मैडम प्लीज आप बैठिए। अनिका, तुम बताओ कि केमिस्ट्री लैब में क्या हुआ था? सर मैं तो बस अपने एग्जाम पर फोकस कर रही थी। पता नहीं कब और कैसे सरू ने फुल्ला के साथ मिलकर मेरे अल्कलाइन वाटर सॉल्यूशन की जगह केमिकल रख दिया। अनिका, अनिका मैंने क्या किया है? क्या बिगाड़ा है सारा? क्या कर रही है? तुम्हारा नाम क्यों फंसा रही है अनिका? अनिका झूठ नहीं बोल रही है। सो हाँ सर, मैंने भी सुना था इन दोनों को ऐसा कुछ प्लानिंग करते हुए। इनफैक्ट वेद सर भी वहीं पे थे सर। आप चाहें तो वेद सर से पूछ लीजिए, वेद सर तो झूठ नहीं बोलेंगे ना। मिस्टर वेद सर, तुम वहां पर थे, क्या सुना था तुमने? हीरो, ये तो वही केमिकल है ना जो शंभू ने हमें पढ़ाया था, जिसमें अगर पानी डाल दे तो ये बम की तरह फटता है। आज जो स्पिक कर रहा है अनिका के मुंह पर, यही केमिकल ऐसे बम की तरह फटेगा और फिर वो सही सबक सीखेगी। बहुत अच्छा आइडिया है तुमने।
अनिका सही कह रही है सर। और साथ ही साथ स्टूडेंट्स भी सही कह रहे हैं। मैंने भी फुल्ला के मुंह से सुना कि वो अनिका को सबक सिखाना चाहती है, और साथ ही साथ मैंने सरू को इस बात पर हामी भरते हुए भी देखा। पहले तो मुझे लगा कि दोनों बस मजाक कर रहे होंगे, लेकिन एग्जैक्टली सर, हमें भी यही लगा था कि ये लोग मजाक कर रहे हैं सर। लेकिन सर ये लड़कियां तो बहुत खतरनाक है सर। ऐसे तो ये किसी का मर्डर भी कर सकती हैं सर। देखा प्रिंसिपल सर, इतने सारे सबूत हैं आपके पास कि इन दोनों लड़कियों ने मजाक नहीं किया, क्राइम किया है, क्राइम। ऐसी नीच हरकत के लिए तो इन दोनों को जेल में होना चाहिए। लेकिन यू नो व्हाट, तुम दोनों लकी हो कि हमने कंप्लेन नहीं की। लेकिन आपको इन दोनों को कॉलेज से निकालना होगा, वो भी अभी। You're right, Mrs. Urmila. This is a very serious issue. सर, सरू और फूला, तुम दोनों को इस कॉलेज से बाहर निकाला जाता है। कल सुबह तक अपने हॉस्टल का रूम खाली कर देना। आप हमें ऐसे कॉलेज से ना निकाल सकते। सर हमारी कोई गलती ना है, आप इससे पूछे। आप थैंक यू सो मच प्रिंसिपल सर। बेटा, प्रिंसिपल सर। अनिका, यू टेक केयर। मैं जानता हूं सरू फुल्ला, अनिका ने तुम दोनों को कई बार परेशान करने की कोशिश की। तुम दोनों को इस बात पर गुस्सा भी आता होगा, लेकिन इतना बड़ा कदम, इतना सारा गुस्सा, आज अगर अनिका की आंखों को कुछ हो ही जाता तो भुल्ला सरू, तो तुमने ऐसा किया। मैं कभी नहीं सोच सकता था ऐसा सर। तुम दोनों ने मुझे बहुत निराश किया है। आई एम जेन्युइनली वेरी डिसअपॉइंटेड। होना नहीं चाहिए था। अनिका सही कह रही है सर। ऐसे तो ये किसी का मर्डर भी कर सकती है सर। तुम दोनों को इस कॉलेज से बाहर निकाला जाता है। तुमने ऐसा किया? मैं कभी नहीं सोच सकता था ऐसा सर। दर्द हो रहा है पर नो पेन नो गेन। पता है नानी, सोल्यूशन चेंज करने का आइडिया मेरा ही था। पता नहीं मेरे पास कैसे आया, पर एटलीस्ट रिजल्ट जो मुझे चाहिए था वही मिला। अब उस गवार गर्ल को रोज कॉलेज में नहीं देखना पड़ेगा। मॉम, व्हाट आई एम सेइंग इज कि कल जैसे ये बैंडेजेस निकल जाएंगे ना, हम एक बहुत बड़ी पार्टी थ्रो करते हैं। इतनी बड़ी पार्टी कि आज तक किसी ने ना देखी हो। सरू के यहाँ से जाने के बाद ईद का फोकस सिर्फ और सिर्फ मुझ पर होगा। क्या कहा था नानी ने? हमें टाइम लगेगा, लेकिन जीत सिर्फ हमारी होगी। यस नानी। और वेद ने वैसे प्रूव कर दिया है कि वो उन विलेजर्स के लिए थोड़ी बहुत चैरिटी कर देगा, पर जब मेरी बात आएगी तो वो सिर्फ और सिर्फ मेरा साथ देगा। आपने देखा उसने कैसे मुझे फेवर किया। और सरू ने शॉक की वजह से कुछ बोल ही नहीं पाई। यू नो व्हाट, मैं उसे कॉल करती हूँ, वो मेरे साथ होगा ना तो मुझे बेटर फील होगा।
Of course, darling. Call him. Yes. Hi, Ved. अच्छा हुआ कि चंद्रू काम के लिए बाहर गया है और तुम्हारे सास सत्संग में। जब तक ये दो सरू के भक्त घर वापस आएंगे ना, वो लड़की यहाँ से चली गई होगी। अनिका सही कह रही है सर। मैंने भी फुल्ला के मुंह से सुना कि वो अनिका को सबक सिखाना चाहती है और साथ ही साथ मैंने सरू को इस बात पर हामी भरते हुए भी देखा। जानती है सरू, तू गांव से सिर्फ पढ़ने ना गई है, अपने संग गांव की कई छोरियों के भविष्य की उम्मीद का यहाँ लेकर गई है। इसलिए चाहे जो चुनौती आए, जो मुश्किल आए, थारे को जीत कर ही आना है। जा अपने सपने पूरे कर सरू। ना कपड़ा सामान ना बांध खुला, हम कट्ठे भी ना जा रहे। अगर हमने कोई गलती ना की है तो सजा किस बात की? खुला, हम ऐसे हिम्मत ना हार सके। अगर हम आज अट्ठे से चले गए ना खुला, तो अपने खरेज गांव की कोई भी लड़की पढ़ने की, सपने देखने की हिम्मत भी ना कर पावेगी। लड़ने से पहले ही हार जावेगी फुल्ला। लेकिन सरू, अब हम और क्या कर सके हैं? अपनी बेगुनाही साबित कर सकते हैं फुल्ला। चाहे अपने साथ कोई भी ना हो, लेकिन अपनी सच्चाई और रामनाथ जी बाबा के आशीर्वाद तो अपने साथ हमेशा रहेंगे। अनिका जैसी स्वार्थी लड़की अपने आप को जानबूझकर कभी भी चोट ना पहुंचाएगी। इसका मतलब ये जरूर किसी और ने किया है, लेकिन कौन? बड़े कॉलेज में अनिका से इतनी चिढ़ कैसे हो सके? अनिका, चलो दवा खा लो। वेद, नो, ये बहुत कड़वी मेडिसिन है। मेडिसिन है कड़वी, लेकिन इसी के साथ साथ देखो, ये मैं तुम्हारे लिए कपकेक भी लेकर आया हूँ। हाँ? पर पहले ये दवा खाओ, ये लो। You know, वेद, आज मैं इतना डर गई थी ना कॉलेज में। What if मुझे कुछ हो जाता, मेरा फेस जल जाता या मेरी आंख खराब? अरे पर कुछ हुआ तो नहीं, सब कुछ ठीक है अनिका। तुम फालतू की बातें मत सोचो और थोड़ा आराम करो। सरू और फूला, तुम दोनों को इस कॉलेज से बाहर निकाला जाता है। चाहे जो भी मुश्किल आए, अपना सपना पूरा करके और डिग्री लेकर ही खरेस वापस जाऊंगी। हमारे लिए पढ़ना, अपने सपने पूरे करना जरूरी है सर। ये मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ। कहीं ना कहीं तुम्हारा सपना पूरा करना मेरा भी सपना बन चुका था, पर अब वो मुझे टूटता दिखाई दे रहा है। नहीं, मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। तुम यहाँ से ऐसे नहीं जा सकती। ये जब वो कॉलेज में भी नहीं था, हॉस्टल में भी ना है, कट्ठे गया होगा, पता नहीं कहाँ चला गया। वहाँ देखते हैं। सरू और फूला, तुम दोनों को इस कॉलेज से बाहर निकाला जाता है। मैंने सरू के नाना जी से वादा किया था कि मैं उस पर कोई भी मुसीबत को आने नहीं दूंगा, लेकिन आज जो हुआ उसके बाद मैं कैसे उसका साथ दूं?